कि मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम। और किस मीडिया से हम ज्ञान की बात करना चाहते हैं? ये सुबह के ट्वीट्स हैं हमारे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का। एंड हियर इट कम्स। लाइव जेंटलमैन आ रहे हैं मन की बात करने के लिए, और सभी के सभी लोगों ने मन की बात को सुन भी लिया है। सभी के सभी लोगों ने मन की बात को सुन लिया है, जिसके अंदर मुद्दे उठाए गए हैं किस चीज के? खिलौने भारत में बनाए जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहाँ युवा वर्ग को खिलौना बना डाला है भाई, तुम इसको तो रोजगार दे लो यार। कौन खरीदेगा खिलौनों को? मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, पहले आप ध्यान से देखो हमारी मीडिया किस हद तक गिर चुकी है, और इस मीडिया ने क्या धज्जियां उड़ाई हैं इस युवा वर्ग की डिमांड्स की। आगे फिर से हमारे मोदी साहब कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी फोटोग्राफ लगती है, इन्होंने अपने मुंह के ऊपर ये जो दुपट्टा सा लगा रखा है ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पीछे दो अर्थ समझ में आते हैं कि एक, कुछ भी पूछोगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना, और पूछोगे तो मेरे पास एक ही जवाब है, भाई कोरोना संकट आया, अपने घर चुपचाप बैठे रहो, भूखे मरो, रोजगार की उम्मीद मत करो। अब इन्होंने ये चीज भी हमारे सामने कह दी, चलो जी आपकी मन की बात भी मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद। अब एक और देखो सरकार, इसे देखकर तो मेरे दिल के अंदर घंटियां बज रही हैं, ठीक है ना। ये मुद्दा क्या, ध्यान से कहते हैं जी, नीट और जेईई की परीक्षाओं को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरों के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कृपया ऐसी झूठी और फर्जी खबरों में के झांसे में न आए। देवी जी जो भी ये है, आई डोंट केयर, ये न्यूज इंडिया चैनल से हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या कहना चाह रही है। मुझे एक बात बताओ सर, आप नीट और जेईई के एग्जामिनेशन के लिए तो इतने इंपैरेटिव है कि वो एग्जामिनेशन होकर रहेगा। बच्चे यहाँ डिमांड कर रहे हैं, स्टेट लेवल के हमारे सीएम और वाइस सीएम ये तक आवाज लगा रहे हैं कि नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन। एक तरफ आप क्या कर रहे हैं सर, मेट्रो को खोल रहे हैं, हाँ या ना। एक तरफ अगर मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे कोरोना का संकट दिखाई नहीं देता है, और दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो जब बात आती है रोजगार मांगने की, जब बात आती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की, जब बात आती है रिजल्ट डिक्लेयर करने की, तब कहीं कोई चीज नहीं है। मोर देन 800 डेज हैव पास्ड, 800 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लिया। रेलवेज के एग्जामिनेशन के लिए करोड़ों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म्स फिल किए हैं, 500 के हिसाब से गुना करते हैं तो रेवेन्यू कितना। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। स्टूडेंट लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। हमरा तो पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। और आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जाए, वो अपने मन की भड़ास कहाँ निकाले, उन सबकी मन की भड़ास लाइक है। उन्होंने ये बोला है कि भैया जो 2% डिसलाइक हैं सिर्फ वो इंडिया से आए हैं, बाकी के 98% डिसलाइक विदेश से आए हैं। मैं ये कहूँगा विदेश भी क्यों बोल रहे हो, ये बोल दो दूसरे ग्रह से आए हैं, दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, या फिर और भी इससे कुछ बड़ा होगा तो दूसरे गैलेक्सी क्लस्टर से आए हैं, या जो भी है। तो मतलब सीधा सीधा आपको विदेशी बनाया जा रहा है जितने भी स्टूडेंट्स को। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि बात तो पहुंच चुकी है जहां पर पहुंचनी चाहिए, बात पहुंच चुकी है, क्योंकि इनके खिलाफ जो मैंने पता नहीं किसी न्यूज़ चैनल की वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि भी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर आ रहे हैं, तो बात जहां पर पहुंचानी थी ट्विटर कैंपेन से पहले ही पहुंच गई है, लेकिन अब उसको दबाया जा रहा है। कैसे दबाया जा रहा है ये देखो, ये जो पीएमओ इंडिया का चैनल है, ये मेरे भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन का चैनल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया मतलब देश का चैनल है ये, समझ रहे हो, देश के एक सरकारी ऑफिस का चैनल है, सबसे ज्यादा पावरफुल ऑफिस का चैनल है, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का चैनल नहीं है। इसके जो कमेंट्स है वो मेरी है, वो गलती से हमारी है नहीं बोलेंगे, हमारी है बोल दिया तो बाजू वाला घर पहुंच जाएगा, भाभी जी घर पे मेरी है, वैसी जिम्मेदारी भी मेरी है। स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है, वो अपने मन की भड़ास कहाँ निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात।
मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है, शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है कि शर्म आनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए। 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोग ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया। सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई। 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया। प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐसे गिरा है। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप पहले हम लोग से पैसा मांग लिए, स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए? इतने दिन का पैसा आप कहाँ कर रहे हैं? आपको आज तक वेंडर नहीं मिला तो किस काम के? आप सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं। आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप 2-2 ठो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते। ये क्या है, लोग पहले दिल लगाने से बर्बाद होते थे, आज एसएससी का फॉर्म भरने से बर्बाद होते हैं। गवर्नमेंट किस तरफ से सोई है आप सोचिए। लड़कों का रूम रेंट, बेचारे जो दिल्ली में, कोटा में, पटना में, लखनऊ, इलाहाबाद जहां जहां पढ़ रहे थे, बेचारों का 30-30 हजार रुपया रेंट हो गया है। गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं है। भाई साहब हम तो मकान मालिकों से भी कहते हैं हाथ जोड़ के, आप भी थोड़ा सा इंसानियत के रूप में देखिए। हमारे पास लड़कों का कॉल आता है कि सर हम क्या करें, मेरा 30,000 रुपया रूम रेंट हो गया। रूम के अंदर 5,000 का सामान है, सामान लेने जाएंगे 5,000 का तो 30,000 का रूम रेंट हो जाएगा, इसलिए हमने सामाने छोड़ दिया कि भाई साहब रख लो। ये बताइए, एक लड़के से मजबूरी ने अपराध करा दिया। जो विद्यार्थी को आप कभी नहीं कह सकते हैं कि विद्यार्थी बेईमान होता है, विद्यार्थी कभी चोर होता है, लेकिन मजबूरी में उसे आपने डाका डालने के लिए मजबूर कर दिया। क्या करेगा वो स्टूडेंट? कभी सोचा है कि स्टूडेंट के बारे में? एक स्टूडेंट के बारे में कहां से वो रूम रेंट देंगे? बेचारे किसान के घर के लड़के, मीडियम फैमिली के लड़के घर जाते हैं पढ़ने के लिए। जो लड़के भाग के आए हैं, होली की छुट्टी में आए थे, उनका सारा नोट्स वगैरह वहीं पे, इसकी कोई चिंता नहीं है। लड़के कोटा में तैयारी करने वाले लड़कों का सारा नोट्स वहीं पे है, और यहाँ एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो। कौन सी यहाँ चुनाव लड़ना है कि कुछ बोल दो? यहाँ पर किया था, मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का टीआरपी बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एडुकेशन चैनल वाले अब पढ़ाई न करवा के ये सब चीजें पर उतर गए हैं। मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, करने वाला हूं। जो भी लोग हैं जिनको परेशानी हो, क्षमा चाहते हैं। अब परेशानी हुई है तो क्या कर लीजिएगा हमको। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात।
इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का